अस्सलाम वालेकुम। इस सीज़न में जो अभी कबूतर बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से, तो ज़्यादातर जो मेन बीमारी होती है वो पोड़ बांध का ही है। क्योंकि पोड़ जब बंद होता है उसके बाद ही सोकड़ा और उसके बाद ही फिर जोला और लकवे की बीमारी शुरू हो जाती है। तो पोड़ बंद की वजह ये भी है कि कबूतर जो है वो दाना जो है गंदा खाते हैं या पानी गंदा पी लेते हैं या मिट्टी इस तरह की खा लेते हैं जो पुरानी होती है। क्योंकि कुछ खुडों में मिट्टी लगी होती है तो वो 1-2 साल हो जाते हैं उसको मिट्टी को लगे हुए, तो वो मिट्टी जब खाते हैं उस वजह से भी कबूतरों के पोड़ बंद हो जाते हैं। और जब कबूतरों के पोड़ बंद होते हैं तो फिर बाकी बीमारियां भी अटैक करती हैं। तो इससे एहतियात यही है कि दाना आप साफ़ जगह पर डालें कबूतरों को, और पानी आप ज़्यादातर ये भी देखने में पानी पूरा पूरा दिन पड़ा रहता है, या तो अगर जाल में पड़ा रहता है तो वो धूप की वजह से भी पानी गर्म हो जाता है और वो नुकसानदेह है, उससे जोला लगवा जाता है पीने से। और अगर किसी कमरे में या खुडे में अगर पानी पड़ा रहे तो ज़्यादा देर पड़ा रहने से कबूतर उसमें बैठे भी करते हैं और उसके पार के भी उड़ के जाते हैं, मिट्टी भी उड़ के जाती है उस पानी में, तो उससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं। कोशिश यही किया करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20 मिनट पानी रखना है, 20 मिनट के बाद उठा लेना और 2 घंटे के बाद फिर आप दोबारा नया ताज़ा पानी रख लें। ज़्यादातर पानी पड़ा रहने से भी पानी में बीमारी जरासीम पैदा हो जाते हैं और फिर बीमारियाँ कबूतरों को लग जाती हैं। पोड़ बंद की ये निशानी है कि कबूतर सफ़ेद बीठें करने लगता है और उसका अगर मुंह खोल के आप चेक करें तो उसमें से उसके मुंह से स्मेल आएगी, तो फिर समझ लें कि उसका पोड़ बंद हो चुका है कबूतर का। तो कबूतर जब पोड़ बंद करता है उसके बाद सूखना भी शुरू कर जाता है, उसके बाद सोकड़े की बीमारी होती है और जब सोकड़ा हो जाए कबूतर कमज़ोर हो जाता है फिर उसको जोला और लकवा अटैक कर लेते हैं। पोड़ बंद का ये इलाज है कि आप कबूतर को उस वक्त पलटाएं जब आप उसको कबूतर को दाना डाल रहे होते हैं। अगर आपका कबूतर का दाना डालने का टाइम 2-2:30 बजे है तो उससे आधा घंटा पहले आप कबूतर को पलटा दें और उस कबूतर को दाना फिर खाने दें। जब कबूतर आपका दाना खा चुके उसके बाद आपने कारमीना की गोली ले लेनी है आधी, और 1 चने के बराबर आपने गुड़ ले लेना है, वो आपने उसको दे देनी है। तो दाना जो आपने वो थोड़ा सा बिल्कुल उसको खिलाना है ताकि उसका गुजारा हो सके, सही पोड़ बार कर दोबारा दो वो दाना खाए ना, ताकि जो अगला है वो उसका हज़म हो जाए और जो थोड़ा बहुत उसने खाया होगा वो भी साथ हज़म हो जाएगा। तो 2-3 दिन आप ये कारमीना की गोली आधी और आधा उससे चने के बराबर गुड़ आप देंगे तो इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपके कबूतर को सोकड़ा हो गया तो उसका फिर ये इलाज है कि आप उसको बेहतर तो यही होता है कि आप जेंडल सिरप या ऑक्साफैक्स जो सिरप है उससे आप उसको डिवर्मिंग कर दें, उसका सफाई कर दें। इससे ये होता है कि अंदर जो कबूतर के कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और कबूतर फिर रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा इलाज ये है कि दही जो है आपने दही को आपने थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स कर लेना है। दही की आप इस तरह कर लें, लस्सी बना लेनी है आपने, उसमें 2-3 बोरे भी आपने शामिल कर लेना और वो 2-3 बोरे भी उसको खिला देने और साथ में दही से उसका जो पोट है वो सुबह सवेरे आपने फुल कर देने। और दिन के टाइम जो भी आप शाम के टाइम जो आप दाना उस कबूतर को देते हैं वो देना। लेकिन ये जो दही है ये आपने दिन के वक्त या शाम के वक्त नहीं, ये आपने सुबह सवेरे देना है उसको। ये भी 3-4 दिन करने से आपका कबूतर जो है वो सोकड़े हुए जो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है रेशा। रेशा भी अब 2-3 किस्म का है। रेशा एक तो पोर्ट में होता है, मतलब अगर आप उस कबूतर का मुंह खोलेंगे तो आपको सामने नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपका कबूतर खर खर कर रहा होगा, आवाज़ें आ रही होंगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कबूतर को रेशा है। और दूसरा ये है कि आपके कबूतर के नाक में से या मुंह आप खोलेंगे तो उसमें रेशा होगा, ज़रबार टैब लगा नज़र आएगा। तो अगर आपके कबूतर के पोर्ट में अंदर रेशा है, मतलब सामने आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आप क्लैरिटेक की गोली ले लें, बड़ी ले लें या छोटी ले लें। बेहतर यही है कि 500 mg वाली ले लें। तो वो अगर ले लें आपने तो वो आधी गोली उसकी वो जो आपने रात को दे देनी है और दे के आपने कबूतर को छोड़ देना, उससे अगले दिन भी आपने आधी गोली दे देनी है उसको। तो दूसरा ये है कि अगर आपके कबूतर का आपके सामने नज़र आ रहा है, उसका मुंह खोलते हैं उसके गले में नज़र आ रहा है या उसके नाक से पानी आ रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप मक्सल कैप्सूल ले लें। मक्सल कैप्सूल भी 250 और 500 mg वाले मिलते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो ले लें। तो आपने 2 दिन लगातार कैप्सूल वो देने और 1 दिन नागा करना है, उसके बाद फिर 2 दिन कैप्सूल देने हैं मुकम्मल पूरे कैप्सूल देकर। ये 4 दिन इंशाल्लाह देंगे तो कबूतर जल्द रिकवर हो जाएगा। बाकी दूसरा ये सोकड़े का इलाज इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है और उसका रेशे का भी इलाज वो भी बन चुकी है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका दोनों वीडियो के लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी खोल के चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर कबूतर की जो तबीयत होती है वो अलग किस्म की होती है, हो सकता है वो इनसे ना ठीक हो, जो दूसरे इलाज बताए हैं उनसे ठीक हो जाए। तो आप पहले ये आज़मा लें, अगर आपका कबूतर इनसे नहीं ठीक हो रहा तो फिर वो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
अब जिन कबूतरों को जुला या लकवा हो जाता है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खा नहीं सकते दाना, तो उनके लिए बेहतर यही है कि आप सुबह के वक्त उनको चने भिगो दें और वो भीगे हुए चने आप उनको शाम को खिला दें, और जो शाम को आपने भिगोने हैं वो आप सुबह खिला दें। 11 चनों से शुरू करें तादाद, 11 चने, उसके बाद 12, 13, इस तरह एक एक दो दिन बाद चेंज करते जाएँ, ज़्यादा करते जाएँ उनके लिए। और साथ में उनको सुबह के वक्त 9-10 बजे तक बाहर धूप में रहें, और फिर शाम को भी वो धूप में रहें। जितने वो धूप में रहेंगे और आज़ाद रहेंगे वो ठीक हो जाएंगे। उसका एक इंजेक्शन मिलता है ऑक्सीटोसिन, ये अक्सर भैंसों को लगाया जाता है जब दूध दोहने से पहले, तो वो आपने ले लेना टीका, और 1 सीसी वो इंजेक्शन आपने लेना है, और 2 सीसी आपने पानी लेकर सुबह आपने जब चने उन कबूतरों को खिला देने हैं, जिसको जोला और लकवा होगा तो उसको आपने ये 3 सीसी पिला देना है। चने खिलाने के बाद आपने 3 सीसी ये पानी देना है, वो जो इंजेक्शन वाला होगा, और उसके बाद आपने 9-10 बजे तक धूप में छोड़ देना, और शाम को भी आपने धूप में से बाहर निकाल देना है।